हे गाइस व्हाट्सअप, कैसे हैं आप लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मनीषा की दुनिया। दोस्तों आप सबका स्वागत है। यहाँ पे विराट भी आ गया है स्कूल से, देख सकते हैं। खा पी लियो ना? हाँ बाबू खा भी लिया है। तो अभी चलिए गाइस, यहाँ पे अब हम जा रहे हैं आलू का भुजिया बनाने। अभी यहाँ पे सारा कुछ साफ सफाई कर दिए थे, खाना वाना बना के। अब यहाँ पे गाइस तो शाम का टाइम हो गया, जैसे ही उठे तो आज सबसे पहले खाना वाना कुछ नहीं बनाएंगे। खाना बना रहे और ये खा ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए हम बोले कि ठीक है आपको जो खाना है वो मंगवा लीजिए, क्योंकि सारा कुछ इतने अच्छे से बनाए दिन में, लेकिन ये खाए नहीं। बस एक काम में लग गए हैं तो सारा चीज़ भूल गए हैं। इसीलिए मैं भी सो गई थी। और अभी यहाँ पे उठने के बाद आलू कटा हुआ था जो मैंने काटा था, तो उसका मैंने भुजिया बना दिया और उसके बाद ऐसे मेथी हमने डाल दिया ताकि मेथी भी खराब ना हो। मेथी खराब हो जाता अगर नहीं बनता तो। बाकी पालक भी मंगवाया है और भी मेथी मंगवाया है, देखते हैं बनाएंगे। अगर टाइम है, अभी आटा गूंथ रहा है सब्जी चढ़ा के, उसके बाद किचन साफ करेंगे। तो बर्तन भी है, क्योंकि दोनों टाइम एक बर्तन हो जा रहा है, 3 टाइम की साल बार, इसीलिए देखते हैं। राइस कुकर में पानी था, देख सकते हो पूरा बेसिन। तो फिर इसको पहले धुल लेते हैं, तरफ सब्जी बन रहा है। और अब जा रहे हैं फिर अपना थोड़ा सा काम कर रहे हैं। कपड़े वगैरह भी धुलने के लिए डाले हैं, तो उसको भी निकालना यहाँ मैंने धुल लिया। इसमें तो इतना सामान है। ए गाइस, तो फाइनली अभी जस्ट मैं लाइव आई हुई थी और मैंने सबको साड़ी वगैरह दिखाया। सच बताऊं पता नहीं क्या चल रहा है यूट्यूब पे, मैं देख तो नहीं रही हूँ, लेकिन हाँ मैं कोई भी रील्स वगैरह डाल रही हूँ तो उसमें 1-2 कमेंट आ जा रहे हैं कि क्या बोला गया है, नहीं बोला गया है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो मुझे नहीं लगता है कोई भी चीज़ का जस्टिफाई करना है यहाँ पे एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए। जबकि एक इंसान अपना ही परिवार मानता है, तो फिर हमें नहीं लगता है कि जस्टिफाई करना होता है, ठीक है। और दूसरा चीज़ कि कुछ लोग बोल रहे हैं कि आपकी ननद ने क्या बोला है, आपकी ननद ने आपके लिए बहुत बुरा बोला है अपने भाई को बचाने के लिए। तो मैं इतना बोलूँगी कि भाई अब वो अपने भाई को बचाने के लिए की हैं या फिर मुझे बचाने के लिए, है तो अपने ही घर के ना, पति तो हमारे ही हैं, तो इसमें क्या गलत है। और दूसरा चीज़ आप लोग को बता दें कि मुझे इतना पता है कि, या फिर मैंने उनका वीडियो भी देखा, आप लोग थोड़ा सा ना आप लोग को चीज़ें समझने की ज़रूरत है। और जितना एक छोटी छोटी चीज़ों को लेके बढ़ाया जाता है, मुझे नहीं लगता कि इतना इन सब चीज़ों में दिमाग लगाना भी चाहिए। क्योंकि कभी कोई कुछ भी बोल के चला जाता है, कभी कोई कुछ भी बोल के चला जाता है। यहाँ तो कोई लिमिट ही नहीं है, जिसके मन में जो, यूट्यूब एक ऐसा फ्री प्लेटफॉर्म हो गया है ना कि जिसको जो मन में आ रहा है वो बोल के चला जा रहा है, कुछ भी बातें हो रही है। तो इसीलिए मैं किसी से भी बात नहीं कर रही हूँ, किसी से भी नहीं, और ना ही मुझे कोई इंटरेस्ट है बात करने का। बस मैं अभी अपना आराम से, बहुत सारा काम पड़ गया है क्योंकि हमारे घर में आप सबको पता है मेड भी नहीं है, प्लस सुबह उठना, स्टोर का भी उसमें मैनेज करती हूँ मैं, खाना पीना, झाड़ू पोछा, सारी चीज़ों को। और इसमें ही मेरा टाइम चला जाता है। एक तो मैं प्रमोशन करती हूँ बस, उसके बाद मेरा टाइम ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। तो बहुत लोग बोला है कि दीदी आप अपने लिए आवाज़ उठाओ, आप पहले वाली मनीषा मत बनो कि आप हमेशा चुप रह जाती थी, अपने लिए कम से कम स्टैंड लो। तो मैं इतना ही बोलूँगी कि कुछ इतना बड़ा नहीं हुआ है जिसके लिए मैं आके स्टैंड लूँ। मुझे हमेशा से यही दिखा है कि जहाँ पे मैं गलत होती हूँ, नहीं होती हूँ, वहाँ पे मुझे ज़रूर घसीटा जाता है। और मेरा हमेशा नाम, मतलब ऐसे लेना ही लेना होता है लोगों को। तो इसीलिए मुझे लगता है कि यार कितने लोगों के लिए मैं बोलूँगी, आज मैं किसी के लिए बोलूँगी, फिर कल किसी के लिए बोलूँगी। इससे अच्छा मैं बात ही ना करूँ इन सब चीज़ों पे, क्योंकि मुझे पता है कि मैं सही हूँ, मुझे पता है कि मैंने क्या सोचा है, क्या सोच के क्या किया है। और
बस मैं इतना ही बोलूँगी कि भाई इतनी छोटी-छोटी चीज़ों के लिए मैं आके कुछ सफाई नहीं देने वाली हूँ और ना ही मैं आके इन सब चीज़ों पे बात करना चाहती हूँ, क्योंकि ऐसे-ऐसे फेक चैनल हैं, ऐसे-ऐसे फेक आईडीज़ हैं जो कि आके मतलब माइंड डेविएट करने की कोशिश कर रही है, कि कैसे इसको परेशान कर दिया जाए, कैसे इसको क्या कर दिया जाए। आप सबको पता है कि पहले की तरह मैं खुद ये जब नहीं थे तभी भी मैं हर चैनल पे मैं व्लॉग डाल देती थी, लेकिन मैं खुद नहीं डाल पा रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि भाई मुझे क्या करना है, मुझे नहीं करना है। और मैं हर चीज़ के लिए मैंने कभी नहीं बोला है कि कोई मेरे को कुछ बोला मैं आके उसको बोल दूँ, नहीं भाई, मेरे से इतना नहीं हो पाता है और ना मैं बोलती हूँ। हाँ, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि बोलना होता है तो मैं आके बोल देती हूँ। मैं अपने लिए कुछ गलत नहीं सुनना चाहती हूँ और ना ही मैं सुनूँगी और ना ही मुझे कोई अभी तक गलत बोला है। लेकिन कुछ बाहर के लोग जो है ना, वो ऐसी-ऐसी चीज़ें आके बोल दे रहे हैं। बाहर के जो फेक आईडीज़ बना-बना के ऐसे कमेंट कर रहे हैं कि देखो ऐसा हुआ, वैसा हुआ। मुझे पता है कि पता नहीं आप लोग क्या चाहते हो? हमें तोड़ना चाहते हो कि हमें बनाना चाहते हो? मुझे यही नहीं समझ में आता है। क्योंकि बातें भी ऐसी होती हैं ना, कमेंट भी ऐसे होते हैं कि समझ में नहीं आता है कि इंसान ये हमारे लिए बोल रहा है या हमारे अगेंस्ट बोल रहा है। हमारे अच्छे के लिए बोल रहा है या हमारे बुरे के लिए बोल रहा है। तो मैं अब इन सब चीज़ों पे बिल्कुल ध्यान नहीं देने वाली हूँ, क्योंकि यूट्यूब से अब मुझे नहीं लगता है कि कोई भी उस तरह का मैं वीडियो डालूँ जिससे हमें वो हो। ना मुझे इन सब चीज़ों का टेंशन है। वीडियो आएगा तो ठीक है, नहीं आएगा तो भी ठीक है। लेकिन हाँ, जो लोग हमें प्यार करते हैं, जो लोग हमें इतना सपोर्ट करते हैं, मैं उनके लिए वीडियो बना लेती हूँ। वरना आप सब देखो ना कि हमारे वीडियो में कुछ भी ऐसा इंटरेस्टिंग चीज़ रहता है, नहीं रह रहा है। मैं जो भी खाना-पीना बनाती हूँ, मैं वही सारी चीज़ें मैं खुद से शेयर करती हूँ, कि जो लोग प्यार करते हैं कम से कम उनको लगे कि हाँ भाई कुछ तो डाला है। क्योंकि होता है ना कि एक दिन व्लॉग नहीं आता है तो सब लोग डर जाते हैं। तो मुझे लगता है कि नहीं भाई, आप लोग के प्यार की वज़ह से ही आज हम लोग इतना आगे हैं। आप लोगों ने इतना प्यार दिया कि बहुत सारी चीज़ें गलत होने से भी बच जाती है, सही हो जाती है। तो बस मुझे वही प्यार चाहिए, वही सपोर्ट चाहिए। बाकी फालतू में मुझे इन सब चीज़ों में नहीं पड़ना है। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा बिज़ी शेड्यूल हो गया है और कहीं पार्टी-वार्टी में भी जाओ ना तो ऐसे ही कमेंट आ रहा है कि भाई पार्टी में घूम रही है, ये कर रही है, वो कर रही है। बहुत सारी चीज़ें यार, करे तो क्या करे समझ में नहीं आ रहा है। और मुझे लगता है कि आप लोग के अकॉर्डिंग चले कि अपने अकॉर्डिंग चले कि किसके अकॉर्डिंग चले। यहाँ पे सब लोग अपना-अपना एडवाइस देके चल जाते हैं। मुझे लगता है कि मैं किसी के घर में आके कभी बोली हूँ कि आप लोग अपने ऐसे चलो, वैसे चलो। मैंने कभी किसी के लाइफ में मुझे घुसने का बिल्कुल भी आदत नहीं है, ना ही मैं घुसना चाहती हूँ। मैं बस इतना चाहती हूँ कि आप लोग हमारे व्लॉग में जो भी चीज़ें गलत होती हैं, आप लोग उस चीज़ को बताओ कि क्या गलत है, नहीं है। मैं उन सब चीज़ों में सुधार लाने की बिल्कुल भी कोशिश करूँगी। आप लोग बहुत अच्छा-अच्छा एडवाइस देते हो कि दीदी आप खाया पिया करो, आपका हेल्थ डाउन हो रहा है, आप मेड रख लो, आपको मेंटली फ्री रहोगे, फिजिकली फ्री रहोगे। मैं ये सारी चीज़ें देखती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं नहीं देखती हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें सोच समझ के चलती हूँ। ऐसा नहीं होता है कि कोई भी चीज़ पे आके मैं बोल के चली जाऊँ, नहीं। मेरे को कोई भी चीज़ का जस्टिफाई यहाँ पे नहीं देना, क्योंकि मुझे पता है मैंने कोई चीज़ गलत किया ही नहीं है। तो इसीलिए बाकी इतना छोटा चीज़ को बड़ा हमें नहीं लगता है कि बवाल बनाने की ज़रूरत है और ना करना चाहिए। आप लोग भी अपनी लाइफ में मस्त रहो, फ्री रहो और यार अच्छे से लाइफ को एंजॉय करो ना। सब लोग ब्लॉग बनाते हैं तो कुछ अपने बारे में बताओ, कुछ अच्छी चीज़ों के बारे में बताओ। हमारे पास तो अभी कुछ भी नहीं है, तो हम अपना नॉर्मल ब्लॉग बना रहे हैं। जो हम काम-वाम करते हैं हम आप लोगों से वही सारी चीज़ें दिखा देते हैं। बाकी उसके अलावा हमारे ब्लॉग में कुछ होता ही नहीं है। तो बस मैं ज़्यादा इन सब चीज़ों पे बात नहीं करूँगी। अभी आप लोग को बता दें सब्ज़ी वग़ैरह हमने बना लिया है और उसके बाद से क्या करेंगे, अभी रोटी बनाना है, आटा-वाटा मैंने गूँथ लिया है। लेकिन आप लोग को एक चीज़ बताते हैं, अगर मुझे कोई बात से तकलीफ़ होती है या मुझे लगता है कोई चीज़ बुरा है, तो मुझे नहीं लगता है कि इन सब चीज़ों को मैं आके बैठी हुई बताऊँ क्या मुझे ये बुरा लग गया, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे उस चीज़ को और बवाल बनाया जाएगा और लोग सोचेंगे इस जिस चीज़ के लिए हमारा मतलब टारगेट था इसको परेशान करना, तो ये सच में हो रही है। तो इसीलिए मैं देखो, अब पहले जैसा कुछ भी नहीं रहा लाइफ में। पहले था कि एक-एक चीज़ों से बहुत फ़र्क पड़ता था, लेकिन अब नहीं। अब मुझे लगता है कि मेरी लाइफ में हमारी फैमिली है
और बाकी कोई नहीं चाहिए। और ना ही अब किसी को अपनी लाइफ में, अपनी फैमिली में घुसेड़ना है, बिल्कुल भी नहीं करना है ये सारी चीज़ें। हाँ, बात सबसे होती है, बात सबसे करेंगे, लेकिन ज़्यादा ना पर्सनल आने देना है, ना ज़्यादा पर्सनल किसी के जाना है, और ना ज़्यादा किसी से कांटेक्ट में रहना है। तो तब जाके अपना लाइफ आप सही कर पाओगे। लेकिन आपकी लाइफ है, आप अपनी मर्ज़ी से आगे बढ़ो, एंजॉय करो, यही है। बाकी अभी तो हमारी लाइफ में कुछ भी नहीं चल रहा है। झाड़ू पोछा, खाना पीना, यही सारी चीज़ें चल रही है। तो अगर मेरी बातों से किसी को तकलीफ़ हो रही हो तो उसके लिए सॉरी। बाकी मैं आज खुद सोची थी कि मैं व्लॉग नहीं बनाऊंगी, लेकिन मैंने सिर्फ आप लोगों के प्यार की वजह से मैंने व्लॉग डाला है। और बहुत लोग मुझे बोल भी रहे हैं कि दीदी आप इन सब चीज़ों से ना बिल्कुल भी टेंशन मत लो। गाइस, जाने से पहले मैं आप लोग को एक चीज़ बताऊं पास्ता के बारे में। पास्ता जो डिसानो का है ना, वाकई में बहुत अच्छा है। इसको आप आराम से बॉयल कर सकते हो और बना सकते हो। वाकई में डिसानो का पास्ता बहुत अच्छा है, मैंने कल खुद बनाया था और खाया था। बनाना भी इतना ईजी, आप प्याज मिर्च टमाटर इसमें कट कर सकते हैं और स्नैक्स के रूप में बना सकते हैं। शाम के टाइम बच्चों को भी खिला सकते हैं, क्योंकि ये 100% यूरामिट्स का बना हुआ है ये पास्ता। इसमें 0 कोलेस्ट्रॉल होता है, सोर्स ऑफ प्रोटीन होता है, नो ट्रांस फैट, और किसी भी तरह का आर्टिफिशियल कलर फ्लेवर नहीं होता है। सबसे अच्छी बात कि आप 12 से 15 मिनट तक इसको बॉयल करेंगे तो इजीली बॉयल हो जाएगा, और आप स्नैक्स के रूप में, सैलेड के रूप में आप यूज कर सकते हैं। तो जिनको भी लेना है डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, जाने से पहले आप लोग वहाँ से बाई कर सकते हैं। लेकिन क्या ही बताऊँ, मैंने सोचा चलो भाई ब्लॉग बना लेते हैं। और मिलते हैं आप लोगों से कल अगले व्लॉग में। कल देखते हैं, कल कुछ अच्छा सा व्लॉग बनाना होगा तो बनाएंगे, क्योंकि कल है संडे और बहुत सारी प्लानिंग थी। क्योंकि आप सबको पता है कि बिजनेस का काम चल रहा है। मैं थोड़ा सो गई थी तो मेरा फेस फूला फूला दिख रहा होगा। तो चलिए मिलते अगले व्लॉग में। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट्स खूब सारा शेयर कीजिएगा, और जाते जाते सब्सक्राइब कर देना।